गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इस नावल की कहानी लाइट इन अगस्त। इस नावल की कहानी शुरू होती है लेना ग्रोव से, जो कि अपना घर छोड़कर जेफरसन नामक एक जगह की तरफ जा रही है। लेना ग्रोव रोड के किनारे बैठकर सोचती है कि वो घर से काफ़ी दूर आ गई है। अलाबामा से मिसिसिपी आने में उसे लगभग 1 महीना लग गया है। लेना अपने बड़े भाई मैक किनले के साथ रहती थी, क्योंकि जब वो 12 वर्ष की थी तभी उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसका भाई उम्र में उससे 20 साल बड़ा है और उसकी वाइफ, उसके भाई की जो वाइफ है, वो उस समय प्रेग्नेंट थी जब उसने घर छोड़ा। लेना ने उसकी भाभी के बच्चों की देखभाल करने में उसका पूरा समय बीत जाता था। 20 वर्ष की उम्र में उसने एक लड़के से मिलना जुलना शुरू किया था। उसका नाम था लुकास बर्च। कुछ ही हफ्तों में उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जब उसने लुकास को ये बात बताई तब उसने कहा कि वो अभी नौकरी की तलाश में जा रहा है। जैसे उसे नौकरी मिल जाएगी वो लेना को वहाँ बुला लेगा और उससे शादी कर लेगा। लेना के भाई को जब तक ये बात पता चली तब तक काफ़ी देर हो गई थी। लेना तब 6 महीने गर्भवती थी। एक रात को लेना सोचती है कि उसे खुद ही लुकास के पास चले जाना चाहिए, इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। वह घर से लुकास की तलाश में निकलती है। वह एक टाउन से दूसरे टाउन लुकास को ढूंढती है। जहाँ भी लुकास के होने की संभावना होती है वो उसे वहाँ ढूंढती है। आर्मस्टीड और विंटरबॉटम एक कल्टीवेटर की डील की बात कर रहे हैं। तभी वे लेना को देखते हैं। उन्हें उस पर दया आती है। आर्मस्टीड को लगता है कि विंटरबॉटम के साथ में कल्टीवेटर की जो डील है वो फाइनल नहीं हो पाएगी, तो वो अपनी गाड़ी निकालता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। आर्मस्टीड लेना को रोड के किनारे बैठे हुए देखता है और वह लेना को लिफ्ट देता है। वह उसे कहता है कि उसे आज रात उसके घर ही रुकना चाहिए, क्योंकि अभी भी वो जेफरसन टाउन से बहुत दूर है। आर्मस्टीड की वाइफ मार्था को लेना पर बहुत दया आती है, क्योंकि उसे लगता है कि लेना बहुत भोली है और उसे अभी भी ये लगता है कि लुकास उससे शादी करेगा। मार्था अपने बचाए हुए पैसे उसे देती है और कहती है कि इसे रख लो, ये तुम्हें रास्ते में काम आएंगे। दूसरे दिन सुबह जब आर्मस्टीड लेना को जोडी वार्नर की दुकान पर जेफरसन जाने के लिए छोड़ता है, तब सब लेना को उस हालत में देखकर सोचते हैं कि शायद लेना अपनी इस स्थिति से बहुत चिंतित है और वो लुकास पर बहुत गुस्सा होगी। लेना उस दुकान से सार्डिनेस कैन खरीदती है। सार्डिनेस यानी जो फ्राइड फिश होती है उसको बोलते हैं। बाद में वो कार में बैठकर जेफरसन पहुंचती है। वहाँ पहुँचते ही वो देखती है कि किसी घर में आग लगी हुई है। अब नॉवल में दूसरी तरफ जो स्टोरी चल रही है उसको देखते हैं। वहीं नॉवल में दूसरी तरफ बायन बंच, जो कि एक मिल में काम करता है, वह कुछ सोच रहा है। इस मिल का जो मालिक है वो सिम्स है और मुने इस मिल का फोरमैन है। बायन सोच रहा है कि आज से 3 साल पहले उनकी मिल में एक स्ट्रेंजर आया था जो कि काम की तलाश में था। सिम, जो कि मिल का मालिक है, उसने उसे जॉब दे दी। फोरमैन मुने ने बताया है कि इसका नाम क्रिसमस है। क्रिसमस के कपड़े बता रहे हैं कि वो यहाँ का रहने वाला नहीं है और इस मिल में काम करने के लिए वह ठीक आदमी नहीं है। बायन ने देखा
कि क्रिसमस के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो बायन क्रिसमस को डिनर ऑफर करता है, पर क्रिसमस मना कर देता है। इसका पूरा नाम जो क्रिसमस है। कुछ पैसे कमाने के बाद क्रिसमस मील में काम करने लायक कपड़े खरीदता है। पहले 6 महीने तक क्रिसमस मील में किसी भी व्यक्ति से कोई भी बात नहीं करता है। कुछ दिनों पहले मील में काम करने के लिए एक दूसरा बंदा आया, एक और व्यक्ति आया। उसने अपना नाम जो ब्राउन बताया था। वास्तव में वही लुकास है जो यहाँ पर जेफरसन सिटी में जो ब्राउन नाम बताकर मील में काम करता है, जो लेना को छोड़कर यहाँ पर काम की तलाश में आया था। क्रिसमस और जो ब्राउन दोनों मिलकर इलीगली बूटलेगिंग का काम करते हैं। बूटलेगिंग मतलब होता है मतलब शराब बेचना, इलीगल शराब बेचना। और अपने गलत काम को छुपाने के लिए ये दोनों क्या करते हैं, मील में काम करते हैं। जो ब्राउन से सभी को पता चलता है कि क्रिसमस जो है वो जोना बर्डन के साथ रहता है। ये जोना बर्डन भी इस नॉवल की कैरेक्टर है, जो कि एक अनमैरिड वूमन है। क्रिसमस हमेशा शांत रहता है, पर जो ब्राउन जो है वो हमेशा कहानियाँ सुनाता रहता है, मतलब बकबक करता रहता है। एक दिन क्रिसमस मील की जॉब छोड़ देता है। बायन को लगता है कि जो ब्राउन भी जल्दी मील का काम छोड़ देगा, और वैसा ही होता है। दोनों क्रिसमस और जो ब्राउन ने जो बूट लेगिंग के व्यापार से बहुत पैसा कमा लिया था, इसलिए वो दोनों मील का काम छोड़ लेते हैं। अब वापस लेना पर आ जाते हैं। शनिवार की दोपहर को लेना ग्रो मील में आती है। बायन वहाँ काम कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ पूरा शहर जो है वो जोना बर्डन के घर को देखने गया है, जहाँ आग लग गई है। जब लेना मील में पहुँचती है तब उसे लगता है कि उसने यहाँ पर आकर गलती कर दी, यहाँ पर आने का उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वह वहाँ बैठकर बायन को अपनी पूरी कहानी बताती है। जब ये बायन और लेना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी बातचीत में बायन जो है वो क्रिसमस और जो ब्राउन का जिक्र करता है। तब लेना को अचानक से ऐसा लगता है कि शायद जो ब्राउन है वही उसका लुकास है जिसे वो ढूंढ रही है। 7 साल पहले जब बायन जेफरसन आया था, तब वो रेवरेंड हाईटावर के बारे में लोगों से पूछता है। उसे पता चलता है कि हाईटावर इस शहर में अपनी पत्नी के साथ आया था। वो जेफरसन की जो एक चर्च है वहाँ का मंत्री था। हाईटावर के जो दादाजी हैं जेफरसन के सिविल वार में मारे गए थे। इस बात का उसे बहुत दुख था। 1 साल बाद हाईटावर की वाइफ ने चर्च में आना बंद कर दिया। वह कभी कभी दिखाई देती थी। एक दिन उसकी लाश जो है वो होटल के बाहर मिलती है। उसने शायद होटल के कमरे की खिड़की से छलांग मार दी या उसे किसी ने गिरा दिया। ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, परंतु जेफरसन टाउन के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि शायद हाईटावर ने ही उसकी वाइफ को मारा है। वो उसको उसके लिए जिम्मेदार समझते हैं और हाईटावर को चर्च के मंत्री का जो पद होता है वो छोड़ना पड़ता है। जेफरसन के जो टाउन के जो लोग हैं वो उसको शहर छोड़ने के लिए नहीं बोल सकते। 1-2 बार उस पर फिजिकली अटैक भी होता है हाईटावर पर, फिर भी वो उधर ही रहता है। लेना के आने के बाद बायन हाईटावर से मिलने जाता है। बायन हाईटावर को बता देता है कि जो जिसे लेना ढूंढ रही है वो लुकास जो ब्राउन ही है। लेना जल्द ही लुकास से मिलना चाहती है, पर बायन उसे शाम तक इंतज़ार करने को कहता है और उसे मिसिस बियर्ड के बोर्डिंग हाउस के कमरे में रुकवाता है। वहाँ एक व्यक्ति सबसे पहले जिस घर में आग लगी हुई थी, वहाँ पर एक व्यक्ति ने जो ब्राउन को देखा सबसे पहले। वो ड्रिंक किया हुआ था, मतलब शराब पिया हुआ था। वह बिल्डिंग के ऊपर की तरफ जाता है और जब वह
ऊपर की तरफ जाकर वापस नीचे आता है, उसके बाद वहाँ पर उन लोगों को जोना बर्डन की बॉडी मिलती है। तो लोगों को शायद ऐसा लगता है कि जो ब्राउन ने उसकी हत्या की है। जोना बर्डन का नेफ्यू अपनी आंटी का मर्डर करने वाले को ढूंढ लाने के लिए $1000 का इनाम देने की घोषणा करता है। जो क्रिसमस और जो ब्राउन आग लगने की घटना के बाद से गायब हो जाते हैं, पर जैसे ही इनाम की बात आती है तब जो ब्राउन है, जो मतलब रियल में लुकास है, वो जेफरसन पुलिस स्टेशन में आ जाता है और वो कहता है कि जो क्रिसमस ने ही इसकी हत्या की है, जोना बर्डन की जो हत्या है वो जो क्रिसमस ने की है। वो कहता है कि क्रिसमस और जोना के बीच में एक सीक्रेट रिलेशनशिप थी। जोना ने ही क्रिसमस को गाड़ी खरीद कर दी थी। जो ब्राउन पुलिस को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि क्रिसमस ने उसका मर्डर किया है, पर उसे लगता है कि पुलिस स्टेशन में जो पुलिस है उस पर ज़्यादा शक कर रही है। वो कहता है कि क्रिसमस एक ब्लैक व्यक्ति है, मतलब एक काला व्यक्ति है, इसके पूर्वज अफ्रीकन अमेरिकन थे। पुलिस को यकीन हो जाता है कि क्रिसमस ही कातिल है, पर फिर भी वो जो ब्राउन को छोड़ती नहीं, वो उसको कस्टडी में ही रखती है। एक रात को शराब पिया हुआ जो ब्राउन क्रिसमस को जगाता है, तो क्रिसमस गुस्सा हो जाता है। वो जो ब्राउन को पीटता है जब तक कि उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता है। क्रिसमस को दोबारा नींद नहीं आती है क्योंकि वो सोचता है कि जोना उसको ज़्यादा सीरियसली ले रही है, मतलब उसकी पूजा कर रही है, और वो यही सोचते सोचते सो जाता है और सुबह लेट तक सोता रहता है। सुबह उठकर जब वो टाउन में घूमने जाता है तो वो देखता है कि ब्राउन टाउन में इधर उधर चक्कर लगा रहा है। क्रिसमस वहाँ से वापस लौटकर जोना बर्डन के घर पर आता है। इस पार्ट में हम इस कहानी को यहीं पर रुकेंगे। इसके बाद की जो कहानी है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।